प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपने पंक्तियों में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हर जू की बाल छवि कहो वरन, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरन। भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विध चित लरन। रहे विवरण सलिले नभ उपमा अपार धुरि डरन। मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरने। मनहु सुभग श्रृंगार शिश तरु, फरेहु अद्भुत फरन। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुवन करन। जलज संपुट सुभग छवि, भरि लेत उर जन उधरन। पुण्य फल अनुभवत सुतई, बिलोक कै नंद घरन। सूर्य प्रभु की उर्वशी, किल कनि ललित लर खरने। यहाँ पर सूरदास जी द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है कि जिस समय कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते थे, बाल लीला करते थे, उस समय का क्या सौंदर्य था। हर जू की अर्थात श्री कृष्ण की बाल छवि, उनका जो बाल सौंदर्य है, कहो वर्णि, मैं उसका वर्णन कैसे करूं। सकल सुख की शिव, जो संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाले हैं। कोटि मनोज शोभा हरन, जिसकी सुंदरता के लिए करोड़ों कामदेव अपनी शोभा को फीका कर देते हैं, ऐसे जो सुख के आगार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी शोभा का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। भुज भुजंग, उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वह भुजंग के समान है। भुजंग माने सांप होता है, सांप बहुत चिकना होता है, तो कह रहे भुज भुजंग, उनकी दोनों भुजाएं जो हैं वह भुजंग के समान है। सरोज नयनन, सरोज माने कमल और नयनन माने नेत्र, उनके दोनों कमल के समान नेत्र हैं। दोनों नेत्र जो हैं वह कमल के समान सुंदर हैं। बदन, उनका जो मुख है, विद चित लरनी, विद चित लरनी अर्थात उनका संपूर्ण सुख देने वाला जो शरीर है, वह संपूर्ण शोभा को आकर्षित करने वाला। रहे विवरण, जो उनके कान हैं, उनके जो दोनों छेद हैं वह अत्यंत सुंदर हैं। सलिल नभ, और उनकी जो नाभि है वह पानी के समान सुंदर पारदर्शी है। उपमा अपार धुरि धरनी, उनकी उपमा अर्थात उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंजु मेचक मृदुल तन, और सुंदर मृदुल शरीर जो है। अनुहरत भूषण भरनी, जो संपूर्ण शरीर पे अपने भूषण पहन रखे हैं वह अत्यंत सुंदर है। मनोह सुभग श्रृंगार शिश तरु, कह रहे उनका जो श्रृंगार है शिश तरु, वह सुंदर श्रृंगार जो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर शोभायमान रखते हैं, अर्थात हमेशा अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। फरे हूँ अद्भुत फरन, वह कैसा लग रहा है, जैसे कोई अद्भुत फल लगा हुआ हो पेड़ में। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर पे बैजंती माला, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, यह संपूर्ण श्रृंगार को पहन रखा है, मालूम पड़ा जैसे किसी पेड़ में कोई अद्भुत फल लगा हुआ हो। जलज संपुट सुभग छवि, कह रहे उनका जो जलज माने कमल भी होता है। संपुट सुभग छवि, जैसे कमल खिला हुआ होता अत्यंत सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि,
मणि आंगन अर्थात मणियों से युक्त जो आंगन है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर अवतार लिए हैं और जहाँ पर इस समय बाल लीला कर रहे हैं बाबा नंद के घर में, तो कह रहे हैं मणि आंगन। उनका जो आंगन है वह मणियों से युक्त है, नाना प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। तो चलत पद प्रतिबिंब, जिस समय वह चलते हैं, पद अपने घुटनों के बल से प्रतिबिंब, उनकी परछाई जो है उनके उन मणियों में पड़ती है। आंगन घुटवन करत, घुटनों के बल जिस समय चलते हैं उनकी संपूर्ण परछाई आंगन में लगे हुए मणियों में सब दिखाई पड़ते हैं। जलज संपुट सुभग छवि, अत्यंत कमल के समान सुंदर जो छवि है, भरी लेत आनंद प्रदान करता है। उरे अनुधरणी, माता यशोदा अपने हृदय मुरमाने हृदय अपने हृदय में ऐसे शोभा को धारण करती हैं और पुण्य फल अनुभवती, और अपने आप को पूर्ण फल की प्राप्ति की कामना करती हैं। सुत ही विलोक कहे नंद घर, नंद घर माने नंद के घर में अर्थात माता यशोदा ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर अत्यंत शोभा से युक्त आनंद का अनुभव करती हैं। सूर्य प्रभु की उर्वशी, सूरदास जी कह रहे हैं इस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो बाल छवि है वह माता यशोदा और बाबा नंद तथा संपूर्ण कृष्ण के भक्तों में बसी हुई है। किलकरण ललित ललखरणी, उनकी वह किलकारी हंसने की जो मुद्रा है और घुटनों के बल जब चलते हैं जिस प्रकार से गिरते हैं लड़खड़ाते हैं, यह बाल छवि जो है सबके हृदय में बसी हुई है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को माता यशोदा और नंद बाबा के घर में कर रहे हैं। आगे आप लोगों को मैं पुनः कल पढ़ाऊंगी। कल भ्रमर गीत का समय है तो मैं कल आप लोगों को भ्रमर गीत पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।